हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो मेंस हुआ है 13 अगस्त को, उसके बारे में उसके कट ऑफ को देखेंगे और उसके बाद जो कट ऑफ के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो सीपीटी होगा वो कब होगा उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के द्वारा उसको जो कंडक्ट करने में जितने डेट्स लगे हैं उनके हिसाब से एक हम आइडिया लगा लेंगे कि जो सीपीटी है वो कब होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पेपर का लेवल था वो कैसा था। तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कहूँगा, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था। यदि सेनो और एंटो को खाली छोड़ दिया जाए, क्योंकि सेनो एंटो जो 10 नंबर के पूछे गए थे वो काफ़ी टफ थे। कई स्टूडेंट्सों 3 बनाए हैं, कई स्टूडेंट्सों का 2 ही सही हुआ है, तो ये टफ है। और उसके बाद जितने भी पेपर बाकी बचे हुए सेक्शन थे वो सारे इजी टू मॉडरेट हैं। मैं तो इजी ही मानूंगा, तो इजी टू मॉडरेट उसको आप मान सकते हो। और जो पेपर जो रहा, पेपर का जो लेवल रहा वो तो इजी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये लगभग हमारा जो जितने भी हमने प्रैक्टिस की थी तो लगभग जो 6 जो ऐसे था ना वो सीधा का सीधा हमारे जो टेस्ट था उसी से आया था। बाकी इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि कट ऑफ जो चीज़ें हैं वो किन किन पे कट ऑफ्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कट ऑफ्स डिपेंड्स कौन कौन सी चीज़ों पर करेगा। तो सबसे पहला होगा कि एग्जामिनर जो है मार्क्स कैसे देगा, क्या वो मार्क्स देने में उदारता दिखाएगा। यदि वो उदारता दिखाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, यदि उदारता नहीं दिखाएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर जो है वो कैसे जो एग्जामिन करता है कॉपी को। ठीक है, कि यदि वो मेंटलिटी पहले ही बना दे कि मुझे मार्क्स देने ही नहीं है, यदि 10 मार्क्स का ऐसे है तो मुझे मान लिया कि मुझे 6 से मार्क्स ज़्यादा किसी को देने ही नहीं है, ऐसा कर दिया जाए तो कट ऑफ कम जाएगा। वैसे 8 तक मार्क्स दिए जा सकते हैं, कोई लोग अच्छे लिखते हो तो उनको 8 तक मार्क्स ऐसे में मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स के जो मिस्टेक्स जो किए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, कई स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स किया गया था। जैसे कि जो राइटिंग करना था उनको फर्स्ट पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको हिंदी लिखना था, उसका जो सेकंड पार्ट था, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश लिखना था और सेकंड पार्ट में आपको हिंदी लिखना था। तो जो कॉपी में ये पार्ट दिया गया था, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो है वो मुझे टेलीग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो उल्टा लिख चुके हैं। जो पेपर फर्स्ट था उसमें पेपर 2 को लिख दिए हैं, पेपर 2 है उसमें पेपर फर्स्ट को लिख दिए हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी है। उसके बाद जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड भी इशू है कि लेटर राइटिंग में एड्रेस, नाम, ये सब लिखने से संबंधित भी इशू आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इसमें भी डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो क्या करता है, वो क्या इसके लिए मार्क्स काटेगा। तो यदि काटेगा तो कम कट ऑफ जाएगा, कि नहीं काटेगा तो अधिक कट ऑफ जाएगा, मतलब 2-3 नंबर का फासला होगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा है कि तीसरा एक मिस्टेक स्टूडेंट के द्वारा किया गया था कि जो प्रीसिज है उसका हेडिंग नहीं लिखा दिया गया था, क्योंकि जो लास्ट में यदि कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा तो वो पेपर को पूरा ही नहीं कर पाएगा। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो 3 आवर में पेपर को लिखना बहुत कठिन है। तो प्रीसिज जो है, प्रीसिज में हेडिंग भी कई स्टूडेंट्सों ने छोड़ दिया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इसमें भी हेडिंग छोड़ दिया है, क्योंकि प्रीसिज जो था वो 13 नंबर का इंग्लिश में था। तो प्रीसिज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, उसके बाद लैक ऑफ जो प्रैक्टिस थी स्टूडेंट्स के बीच। जो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब 25 जुलाई को रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उनके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस थी जिस कारण से वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो ये भी एक कारण बनेगा जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेगा। उसके बाद ये जो है सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिपेंडिंग चीज़ कौन है, तो वो जो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनका जो सिलेक्शन हुआ वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में ही नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये काफ़ी डिपेंड करेगा, जो आपका मेंस है उसके जो कट ऑफ को कम करने में ये काफ़ी भूमिका निभाएगा, ये डिपेंड करेगा। दूसरा है कट ऑफ को आपको बढ़ाएगा कौन, तो पार्टिसिपेशन ऑफ यूपीएससी एंड पीएससी जो लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन इस एग्ज़ाम में हुआ वो इसके लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, लिखने की उनकी प्रैक्टिस होती है, जिस कारण से उनकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है। तो वो चीज़ों को एलोबरेट काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और जब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो वो कट ऑफ जो है वो हाई जाने की संभावनाएँ बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो
हमारा जो एनालिसिस है, एक मैंने जो मेरा ग्रुप था वहाँ मैंने लिख के दिया था कि एनालिसिस इस तरह से जो मार्किंग की जाएगी। तो यहाँ देख लेंगे आप, ये इंग्लिश की है और ये हिंदी की है। तो मैंने जो इंग्लिश है उसमें 5 से 8 मार्क्स माने हैं ऐसे के लिए। लेटर राइटिंग में मैंने फुल माना है, क्योंकि गलतियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसमें गलती कर रहे हो तो ये सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो। प्रिसिज में मैंने 13 नंबर का प्रिसिज था इंग्लिश में, तो उसमें मैंने 8 से 10 मार्क्स रखा है। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 8 से 10 रखा है। कॉम्प्रिहेंशन जो था वो 3 चौका 12 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन था, तो 8 से 10 मैंने कॉम्प्रिहेंशन में रखा है। सेनो एंटो में मैंने 2-2 रखा है कि 2-2 आप कर लो, मतलब 10 में से 4 कर लोगे तो आपका ही काफ़ी है। ये क्योंकि इतना भी नहीं हुआ किसी से, वो 3-2 के आसपास रह गए हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7-8 तक बनाए हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो सेनो एंटो है वो 7-8 तक सही हुआ है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच जो पूछा गया था, तो उसमें आप मान सकते हैं कि आपने गलती की होगी, नहीं तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी मतलब लेंदी था। आसान मतलब टफ तो नहीं था, लेकिन लेंदी था। वॉइस नेशन में आपको दोनों के दोनों सही करने चाहिए। इडियम्स आपको 6 के 6 सही करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद हिंदी के मार्किंग कैसे मैंने की है, तो वो 5 से 8 मार्क्स फिर से इन्हें मैंने ऐसे के लिए रखा है। निबंध के लिए, संक्षेपण के लिए 4 से 5 मार्क्स रखे हैं। गद्यांश के लिए 5 से 6 मार्क्स रखे हैं, क्योंकि इसमें 8 मार्क्स का पेपर था, तो 5 से 6 हमने रखा है। मुहावरे 5 में 5। उसके बाद व्याकरण जो था उसमें 5 में 5 आप कर सकते हो आसानी से। ईजी था, मतलब यदि सेनो एंटो को छोड़ दिया जाए, बस इंग्लिश के सेनो एंटो को मैं यदि छोड़ दूं, तो उसके बाद जो पेपर था वो काफ़ी आसान था, ठीक है। बस इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, तभी आप लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि टिक करके चला जाना है। तो इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी भूमिका होगी। जो पत्र लेखन है उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर 4 या 5 आपको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से अब देख लो कि आपके मार्क्स जो है वो किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हो। ये मैंने ओवरऑल एक कैलकुलेशन किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ को। तो यहाँ पे मैंने 2 कट ऑफ लिखा है, एक 65 प्लस लिखा है, एक 62 प्लस लिखा है, ठीक है। तो 62 प्लस कट ऑफ कब जाएगा? 62 प्लस कट ऑफ कब जाएगा? जब मिस्टेक्स है उनको कंसीडर किया जाए। जो स्टूडेंट्स के द्वारा मिस्टेक्स किए गए थे, जैसे कि पार्ट 1 का पार्ट 2 में लिख देना, ओवर राइटिंग करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक करना। उसके बाद इसमें और आ जाएगा, जैसे कि जो एड्रेस में आपको लेटर राइटिंग का एड्रेसिंग में हो जाएगा, लेटर राइटिंग के एड्रेस हो गया, नाम होगा, ये सब में आपने मिस्टेक्स की होगी। तो इन सब को यदि कंसीडर किया जाए, मिस्टेक्स जो है उनको कंसीडर किया जाए, तो आपको जो कट ऑफ है वो लगभग 62 प्लस रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा मैं मानूंगा, मैं तो इससे ज़्यादा ही मानूंगा, लेकिन चलिए ओवरऑल मैं बता देता हूं, क्योंकि जो सीपीटी है उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो बस 1 घंटा ही आपको देना है। तो आपको जो कट ऑफ है वो 62 प्लस रहेगा, तो आप तैयारी जो है वो सीपीटी के लिए करेंगे, ठीक है। तो 62 प्लस यहाँ पे रख सकते हैं आप। उसके बाद 65 प्लस कब रख सकते हैं? जब मिस्टेक्स को कंसिडर नहीं किया जाए, जो स्ट्रिक्ट ना हो, एग्जामिनर जो चेक करने वाला हो वो स्ट्रिक्ट ना हो, तो ऐसा हो सकता है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये 2 तरह से मैंने बता दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सीपीटी का जो क्या फंडा है, कब सीपीटी होगा। तो हमने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पटना हाई कोर्ट स्टूडेंट के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं 22 से 23 में एग्जाम, जिसमें स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर कम टाइपिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और ट्रांसलेटर है, इनके जो डेट्स हैं उनको इकट्ठा किया है। उसके बाद एक एनालिसिस हम कर रहे हैं कि जो इसका जो डेट है वो कब होगा सीपीटी का, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट 7 जुलाई को आया था और 18 जुलाई को उसका इंटरव्यू हो गया था, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंप्यूटर कम ऑपरेटर है इसका रिजल्ट 18 अगस्त को आया था, और इसका जो इंटरव्यू था वो 9 से 18 के बीच में हो गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सीपीटी कब हो रहा है, तो सीपीटी हो रहा है लाइब्रेरी असिस्टेंट का नवंबर में। अक्टूबर में रिजल्ट आया, नवंबर में सीपीटी हो गया। उसी तरह से जो सबसे लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा वो ट्रांसलेटर का दिखेगा। ट्रांसलेटर का जो सीपीटी कब हुआ, तो रिजल्ट आया 25 मई को। 25 मई को यहाँ देखिए रिजल्ट आया, और उसका सीपीटी हुआ 21 जून को। तो आप मान सकते हो कि आपको लगभग 1 महीने मिलेंगे। मैं तो मानता हूँ कि 25 प्लस या 20 प्लस आप मान के रखो, लगभग 1 महीने आपको मिलेंगे। 20 से 25 दिन आपको मिलेंगे। 25 दिन आप मान कर रख सकते हो, 1 महीना आप मान लो, ठीक है। 1 महीने मैक्सिमम आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 1 महीने आपको सीपीटी के लिए मिलेंगे। तो सीपीटी के लिए आपको क्या करना है, 1 आवर, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं हो तो आप 1 आवर जाकर किसी भी कैफ़े में जाके जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। या फिर डॉक्टर गौरव गर्ग का कोर्स है कंप्यूटर अवेयरनेस का,
वो करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं, आप इनसे परिचित होंगे। तो इनका कोर्स है, इन्होंने करंट टॉपिक है हमारा, जैसे हमें क्या पूछ रहा है तो MS एक्सेल पूछेगा, फिर MS वर्ड पूछेगा, उसके बाद इंटरनेट पूछेगा। तो इंटरनेट पे आपको काम करने के लिए पूछेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इजी होता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ काफ़ी कम लोग इसमें छटेंगे। यदि आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इसमें छटने की आपकी संभावना काफ़ी कम होगी। तो आप इन तीनों को कर लेंगे तो आप यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं तो डॉक्टर गौरव गर्ग के जो कोर्स है उससे कर सकते हो इसको। एक्सेल का उनका लगभग 3 घंटे का वीडियो है, तो उसको आप देख लो, MS एक्सेल का। उसके बाद MS वर्ड का लगभग 3 घंटे या 2.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लो। और इंटरनेट का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देख लो, तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। वो प्रीमियम कोर्स है, तो आपको तो प्रीमियम अब खरीदना नहीं चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो खरीद सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन आपको यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा कहीं पे। वैसा नहीं है कि मैं लीक का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल जाता है। उनके कोर्सेज लीक होते रहते हैं, तो मिल जाएगा। तो वो आप कर लें CPT के लिए। तो ये वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया कि कट ऑफ क्या जाने की संभावनाएं हैं और जो CPT होगा वो कब होगा। तो आशा करता हूँ जो आप है हमारे कट ऑफ से आप संतुष्ट हो गए। यदि आपके अपने विचार हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपके विचार का सादर आमंत्रण करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।